नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल। स्वागत करता हूं आपका। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रिस्पिरेटरी फेल्यूर। रिस्पिरेटरी फेल्यूर का मतलब है सांस लेने में होने वाली बीमारी। अगर हमको सांस नहीं आ पा रही है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये रिस्पिरेटरी फेल्यूर का एक सिम्टम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज रिस्पिरेटरी फेल्यूर के बारे में। क्या है रिस्पिरेटरी फेल्यूर, क्या लक्षण मिलते हैं, क्या कारण मिलता है, क्या कारण होता है रिस्पिरेटरी फेल्यूर का, क्या साइन होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती है और क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। तो रिस्पिरेटरी फेल्यूर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। रिस्पिरेटरी फेल्यूर वह कंडीशन होती है जिसमें ये डिसऑर्डर किसी भी चीज़ में आ सकते हैं, या लंग्स में हो, लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होती है उसमें डिसऑर्डर आ जाए, या कि फिर न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंस हो जाए। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो न्यूरॉन्स और मस्कुल दोनों को कवर करती है, उनमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, इसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो जाए, इसके कारण भी रिस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है। तो रिस्पिरेटरी फेल्यूर के केस में ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है एट द रेस्ट ऑफ टाइम। जब हम बैठे रहते हैं तब भी हमारी सांस फूलती है, सांस तेज़ी से चलती है, बार बार सांस लेने का मन करता है, और रिस्पिरेटरी जो रेट है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में हमसे 18 to 16 बार, यानी कि 18 to 20 बार, 18 से 20 बार हम एक बार में 1 मिनट में सांस लेते हैं। और ये जो रेट बढ़ के 30 से 40 पर मिनट हो जाता है। और ये जब प्रोसेस लगातार बना रहता है तो सेंट्रल साइनोसिस हो जाती है, यानी कि जीभ में और आपके नोज़ में, आइज़ में, एंड ऑफ द फिंगर्स में, उंगलियों के लास्ट में नीला पड़ने लग जाता है। वो सेंट्रल साइनोसिस कहलाता है। वो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है। ड्राउजीनेस होता है, कन्फ्यूज़न होता है और पेशेंट धीरे धीरे अनकॉन्शियस स्टेट में जाने लग जाता है। इस कंडीशन में भी सेंट्रल साइनोसिस के किसी सबसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो हो सकता है उस पेशेंट को रिस्पिरेटरी फेल्यूर हो। चलिए जानते हैं रिस्पिरेटरी फेल्यूर की किस स्टेज में जब पेशेंट रहता है, ऑक्सीजन का लेवल किस स्टेज में रहता है तो हम इसे रिस्पिरेटरी फेल्यूर मानते हैं। रिस्पिरेटरी फेल्यूर जब ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन का लेवल जो लेस देन यानी कि 60 mmHg से कम हो, तब हम इसे रिस्पिरेटरी फेल्यूर के केस में हम मानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उस कंडीशन में 50 mmHg से ज़्यादा हो, 60 mmHg से ऑक्सीजन लेवल कम हो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आर्टेरियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50 mmHg से ज़्यादा हो, तो एक्यूट यानी कि एक्यूट टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेल्यूर होता है। और जब टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेल्यूर जब होता है, जब ऑक्सीजन लेवल लो रहता है, 60 mmHg से कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ होता है, इस कंडीशन को रिस्पिरेटरी फेल्यूर टाइप 2 बोलते हैं। चलिए बात करते हैं कारण की, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण रिस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है। तो सबसे पहला कारण है पेशेंट को, किसी भी पेशेंट चाहे यंग हो, जो ओल्ड एज हो, या कि फिर चाइल्डहुड हो, एज हो, बचपना हो, निमोनिया अगर होता है किसी पेशेंट को बार बार, तो हो सकता है केस में उसको कि रिस्पिरेटरी फेल्यूर हो जाए। बार बार अगर निमोनिया होता है उस कंडीशन में भी एक कारण बनता है। दूसरा, अगर फेफड़े में सूजन आ जाती है, किसी भी कारण से बार बार सूजन आती है, तो रिस्पिरेटरी फेल्यूर के केस में पेशेंट जा सकता है। एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, अचानक अगर आपका फेफड़े में कोई चोट लगा और सांस लेने में दिक्कत जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या होता है, रिस्पिरेटरी फेल्यूर के केस में चला जाता है। अस्थमा हो गया, दमा नाम की एक बीमारी होती है, अगर दमा में सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड से बार बार सांस लेते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट हो जाता है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट होने के कारण उसको एक कारण ये भी हो सकता है रिस्पिरेटरी फेल्यूर के केस में जाने के, अगर फेफड़े की लेयर्स में यानी कि विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में हवा का इकट्ठा हो जाना, जिसे न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, उस कंडीशन में भी अपन पेशेंट को अपन रिस्पिरेटरी फेल्यूर के केस में जा सकता है। दूसरा, टाइप 2 में अगर लक्षण देखें, टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेल्यूर में एक्यूट कंडीशन में, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाती है। अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, और वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू कलेक्ट हो गए हैं,
उस कंडीशन में भी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस अगर लगातार ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो उस कंडीशन में भी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्यूर की कंडीशन आ जाती है। पल्मोनरी एडिमा तो हम बात कर ही चुके हैं। न्यूरोमस्कुलर ऑपरेटिस अगर कोई डिजीज़ होती है, नर्व और मसल्स जो ऐसी नर्व जो मसल्स को सप्लाई करती हैं और नर्व डैमेज हो जाती हैं जिससे मसल्स पूरी तरह वर्क नहीं करती हैं और वर्क नहीं करने से सांस ब्रीदिंग इनपुट और आउटपुट प्रॉपर तरीके से नहीं होती, उस कंडीशन में भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और सो रेस्पिरेटरी फेल्योर में जा सकता है। अगर हम क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेल्योर की बात करें, जब ऑक्सीजन लेवल कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा रहता है, तो वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण अब पेशेंट को अपने को टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है। तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर में बहुत सारे डिजीज सम्मिलित होते हैं, जिसमें जो पहला कारण है कि अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, क्रोनिक निमोनिया है, क्रोनिक अस्थमा है, पुरानी निमोनिया है जो लंबे समय से चली आ रही है, उस कंडीशन में भी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर की संभावना बनती है। रेस्पिरेटरी फेल्योर का मतलब ये है कि सांस लेना पूरी तरह असफल हो जाना, जिस कारण पेशेंट को सफोकेशन होना और दिक्कत होने लग जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। उस टाइप को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को ही टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर बोलते हैं। कुछ ड्रग्स है जिसको लेने से, जैसे डाइजेपम है, अल्कोहल है, इन ड्रग्स को लेने से टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है। ब्रेन स्टीम डैमेज है, ब्रेन स्टीम डैमेज है, कोई चोट लग गया ब्रेन स्टीम में, उसके कारण मेडुला ऑब्लंगटा में चोट लग, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन का, वो हमारे लंग्स के रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लंगटा, अगर उसमें कोई चोट लगी ब्रेन स्टीम में तो भी रेस्पिरेटरी फेलियर की संभावना बन जाती है। अगर कोई न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर है या कोई ऐसे एक्यूट गुलियन बेरी सिंड्रोम है, जो वहाँ की पैरालिसिस हो गई हमारे लंग्स के, हार्ट के या मसल्स की, वहाँ की मसल्स को पैरालाइज हो गए, उसके कारण सांस लेने में दिक्कत हो गई, उसमें उस कंडीशन में भी अपने को आपका रेस्पिरेटरी फेल्योर का केस हो जाता है। पैराप्लेजिया हो जाए, पूरा हाथ पैर, दोनों हाथों में या दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाए, लकवा लग जाए, उस कंडीशन में भी पैरालिसिस की संभावना के कारण हमको रेस्पिरेटरी फेल्योर का सामना करना पड़ सकता है। पोलियो हो जाए किसी बच्चे को, पोलियो अगर हार्ट में हो गया, लंग्स में हो गया, रेस्पिरेटरी मसल्स हो गया, उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी फेल्योर की संभावना बढ़ जाती है। मैस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक डिजीज़ होती है। मैस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट्स का कोई स्पेशल मसल्स पूरी तरह डैमेज हो जाती है, जिस कारण वो मसल्स वर्क नहीं कर पाती है। उस कंडीशन में भी अगर हार्ट की लंग्स की मसल्स इम्प्रॉपर तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग हो गई, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, उस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी फेल्योर की संभावना बढ़ जाती है। और टोटल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया अगर एयरवेज में हीमोथोरैक्स हो गया, नीमोथोरैक्स हो गया, फेफड़े में पानी भर गया है, हवा भर गया, हवा और पानी दोनों भर गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो गई है और ये हेमीथोरैक्स हो गया, इन मतलब ब्लड भर गया किसी चोट के कारण, इस कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी फेल्योर का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कंप्लीट ऑक्सीजन और आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनालिसिस करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। इंटेंसिव केयर यूनिट में उसका एडमिट करनी पड़ेगी और उसका वेंटिलेटर सपोर्ट रखना पड़ेगा, जिससे हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर बनाए रखे और उसको अपन ऑक्सीजन लेवल नेज़ो ओरो मास्क उससे उसके ऑक्सीजन का इनहेलेशन कराते हैं, जिससे उसके ऑक्सीजन के लेवल में सुधार होता है। और दूसरी चीज़ हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी के साथ साथ उसको एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स और ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देते हैं, जिससे पेशेंट्स के ब्रोंकोल्स पूरी तरह से फैले और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से अंदर जाए, जिससे पेशेंट को सांस लेने में जो परेशानी हो रही है उससे बचाया जा सके। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें, स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करें तो किन कारणों से एक्यूट रेस्पिरेटरी या क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उस कारण को पकड़ना पड़ेगा। उस कारण को पकड़ने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट संभव हो सकता है। अगर वो कारण हमको फाइंड आउट हो गया, प्रॉपर तरीके से वो पकड़ में आ गया, तो उसका इलाज करने से पेशेंट पूरी तरह से 100% क्योर हो जाता है। ये ना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, पर अगर क्योरेबल, अगर सही समय पे आप उसका इलाज कर देते हैं तो वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है। टाइडल वेम्यूल चेक की जाती है, ये सब उसके सिम्टम्स हैं और उसके मैनेजमेंट हैं, ये सब थेरेपी दी जाती है। अगर ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर मेंटेन नहीं होता तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। रूल आउट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, किस कारण से ये रेस्पिरेटरी फेलियर की समस्या आ रही है। आपको पता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की क्षमता, आर्टेरियल ऑक्सीजन का जो लेवल है 60
mmHg यानी कि 60 mmHg से ऊपर यानी 80 mmHg के आसपास होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है। जब ये 60 mmHg से नीचे चला जाता है तब हाइपोक्सिया और सांस लेने में तकलीफ होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 50 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तब हमको हाइपरकैपनिया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे बॉडी के ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे हमको ये सब परेशानी होती है। तो कारण को पता करना पड़ेगा, रूल्ड आउट करना पड़ेगा, जिससे ये पता चले कि किस कारण से अपने को हाइपोक्सिया हो रहा है। और वो कारण को पता हम फाइंड आउट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इससे अगर वो रूल आउट कारण पकड़ आ गया तो उसका ट्रीटमेंट संभव हो सकता है, उसे प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को हमारे संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई इंक्वायरी अगर आपको हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसकी जो रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। 100% ये गारंटी देते हैं, उसकी रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए, जिससे लोगों को जागरूकता हम बढ़ा सकें और देश को हम आगे बढ़ा सकें, जिससे आम पब्लिक, आम जनता इस बीमारी से, इस तरह की बीमारियों से बच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।